नमस्कार, बिना फिल्टर की वीडियो में आज आपका फिर स्वागत है। और आज बिना फिल्टर की वीडियो में मैं आपको एक वास्तविकता यानी कि एक रियलिटी से रूबरू कराऊंगी। हमारा रुड़की शहर इतना भी गंदा नहीं है जितना ये हो गया है। ये कभी अपनी खूबसूरती के नाम से भी जाना जाता था और एक छोटे से शहर में इतना निर्माण हो गया था पुराने जमाने में, ये उस हिसाब से भी उस नाम से भी जाना जाता था। चलो, तो आज मैं आपको जिस रियलिटी से रूबरू कराने जा रही हूँ वो रियलिटी है इस नीले पुल की, जो एक समय में लोगों का पसंदीदा पुल होता था। क्योंकि जिसका निर्माण, इसका डिजाइन जिस तरीके से बनाया गया था वो लोगों की नजरों में छा गया था और लोगों के दिल में उतर गया था। लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आज भी ये पुल यानी कि आज भी 2025 में ये पुल लोगों का उतना ही पसंदीदा पुल है, या लोगों के मन में भी एक डर बन चुका है कि अगर इस पर गए तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये तो आप सभी मानते हैं कि कुछ भी हो सकता है जब हालत ऐसी हो जाए, यानी कि समय का कुछ नहीं पता, क्या पता कौन इस पर जा रहा और कब क्या हो जाए। तो चलो, आज इस रियलिटी से मैं आपको रूबरू कराना चाहती हूँ। वो रियलिटी मैं आपको ये बताती हूँ कि एक पसंदीदा जगह अब इस रूप में, इस हालत में तब्दील हो चुकी है। सवाल ये है कि ये क्यों हुई, कैसे हुई और किसने की। तो इसका जवाब है कि हम सभी ने मिलकर ही क्यों है, क्योंकि रुड़की शहर में इतने जिम्मेदार नागरिक जो रहते हैं। चलो, एक अपराध तो कूड़ा फेंकना है, डस्टबिन के बजाय अगर आप कहीं पे अपनी गाड़ी में से कूड़ा फेंक देते हैं, कोई भी चीज है। दूसरा, उससे बड़ा अपराध है कूड़े को इस तरीके से जलाना है। और जबकि बड़े बड़े बोर्ड हमारी पूरी रुड़की में लगे हुए हैं कि कूड़ा ना जलाइए, पॉलिथीन ना जलाइए, उससे कितना बुरा हाल होता है, पोल्यूशन कितना फैलता है। वो यहाँ पर खड़ा होना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको खड़े होकर यहाँ पर दिखा रही हूँ। देखो, जब मैं सुबह यहाँ से गुजरी अपना एक काम करने के लिए, तो मैंने देखा कि कूड़े का बहुत बड़ा सा अंबार लग चुका था। लेकिन अब जब मैं यहाँ पर वापस लौटी तो मैंने देखा कि ये कूड़ा जल रहा था और वो जलाने वाले भी कुछ नागरिक ही थे या कुछ कर्मचारी थे। तो अगर दूर तक नजर जाती है, ये प्रॉपर्टी जितने भी है, मुझे लगता है सिंचाई विभाग के, तो दूर तक भी नजर जाते हैं, ये आपको इसी हालत में मिलेगा। तो कभी कभी हमारी पसंदीदा जगह ऐसी हालत में तब्दील हो जाती है जहां पर हमें मजबूरी के लिए बस आना पड़ता है। चलो, ये मैंने आपको दिखाया इस चीज के। अब देखो, ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का ये बोर्ड है, या से जो भी मैं कहूँ, ये बैरिकेडिंग भी कहा जा सकता है। स्वच्छता की चली लहर, स्वच्छ हो रुड़की शहर। और ये हमारे गाना बजाया भी जाता है जब सुबह कूड़ा लेने के लिए लोग वो आते हैं, कर्मचारी आते हैं, सफाई कर्मचारी आते हैं। तो ये हालत में यहाँ पर पलटा पड़ा और किसी का ध्यान नहीं है। चलो, और उसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि अगर आप इस रूट को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये वहां से लेकर प्रशासनिक भवन को जोड़ता है, आप सामने वहां से निकलते हैं, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर इस रूट पे आगे जाके आपको कई विधायक के वो भी मिलेंगे, आवास भी मिलेंगे, प्रेस क्लब भी आपको यहीं पर मिलेगा और प्रशासनिक भवन भी आपको यहीं पर मिलेगा। तब ये हालत है। चलो, अभी एक साइड की हालत देखिए, मैं आपको दूसरी साइड की हालत दिखा दूं। दूसरी साइड की हालत भी कुछ ऐसी है जो कि इस पार्क से लगती हुई है। तो अगर हम इस पर और आगे तक जाएंगे तो और आगे तक जाना नामुमकिन है, क्योंकि गंदगी बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर है। तो आप पूरा वहां तक देख सकते हैं, बहुत गंदगी है। और सबसे बड़ी बात है, इस पुल की हालत ऐसी हो चुकी है, तमाम जर्जर है। जो आप लेख लिखते हैं पुल बनाने के बाद, जो तमाम चीजें लिखी जाती है वो भी गायब हो चुकी है। केवल चेतावनी है कि पुल कमजोर हो चुका है, पुल कमजोर है और सुरक्षा दृष्टि से इसका उपयोग वर्जित है। सुरक्षा दृष्टि से उसका उपयोग वर्जित है, क्योंकि पुल की हालत ऐसे हो चुकी है। चलो, अब अंदर जाके मैं आपको एक बार पुल की हालत दिखाती हूँ। नई नई चीजें बन रही हैं और वो आधी अधूरी है, पूरी तो नहीं हुई है। अगर मैं उसमें अभी नाम लेने लगूं तो आप सभी समझ जाएंगे कि वादे होते हैं, समय दे दिया जाता है, लेकिन पर कुछ नहीं पता। मुझे लगता है आप सब समझदार हैं, समझ ही गए होंगे हम किस चीज की बातें कर रहे हैं। नया निर्माण कंटिन्यू है, लेकिन ऐसा कहाँ लिखा है कि इस पुल की हालत सुधारी नहीं जा सकती? और अगर लिखा है तो मैं चाहती हूँ कि मुझे वो देखना है। लेकिन क्या हम इस पुल की सुधार, सौंदर्यीकरण क्या नहीं कर सकते, या फिर इसको इसी जर्जर हालत में छोड़ दिया जाएगा और किसी हादसे का इंतजार किया जाएगा? चलो, सबसे अच्छी बात ये, आप यहाँ पर भी देखिए, पता है क्या, जब कोई चीज गंदगी हो जाती है ना, जब गंद फैल जाते हैं, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसमें और गंद डालेंगे। क्योंकि हम यहाँ से भले ही चल रहे हैं, हम यहाँ भले अपने काम कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें गंद जरूर डालेंगे। ये एक साइड है। दूसरी साइड आप देखेंगे तो दूसरी साइड भी यही हाल है। और जैसा मैंने बताया कि पुल की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि कोई समय निर्धारित नहीं है कि हाँ, ये समय तक प्रॉपर चल सकता है और इसका उपयोग। और दूसरी चीज ये है कि अगर ये पुल खराब हो चुका है और बराबर में से अगर नहर निकल रही है, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि आप कुछ भी करेंगे। मतलब ये देखो, अगर आप यहाँ इसके बराबर में ये सब चीजें देख पा रहे हैं, क्योंकि मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि वो जूम करे, अगर ये देख पा रहे हैं तो यहाँ पर लटकाई गई है। क्यों लटकाई गई है भैया, ये क्यों किया है आप लोगों ने? अगर आपको डंप करना है तो आप नहर में कर सकते हैं। ये कौन सा तरीका है कि आप आकर, कुछ लोग तो इतने महान है, आप हमारी वीडियोस में भी देखेंगे, अगर वो कैप्चर हो पाया तो सीधा वहीं से खड़े होते, दूर से खड़े तो सीधा फेंक के मारते। क्यों मारते हो आप?
आप ऐसा क्यों करते हो? ये सवाल केवल सरकार सिस्टम से नहीं है, ये जिम्मेदार जागरूक तो से जो जागरूक जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी है कि आप ऐसा क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो। देखो ये माला, ये भी ताजी माला है जिसके आप फोटोज देख रहे, जो वीडियो आप देख पा रहे हैं अभी है, ये अभी की है। और ये देखो ये कूड़ा मतलब ऊपर ही लहरा रहा है। इससे पता है क्या साबित होता है? साबित होता है कि गंदगी उठाने वाले कम है और उठाए भी नहीं जा रहे, लेकिन फैलाने वालों की भी कमी नहीं है, बढ़िया गंदगी फैलाई जा रही है। और अगर आप देख पा रहे हैं, और सबसे अच्छी चीज तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि दिवाली, और मुझे भी इस पुल पे जाते हुए तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे मिले। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सर्वज्ञ पब्लिक स्कूल। क्या नाम है आपका? शिवांगी भरतवाल। और आपका? कन्या भरतवाल। ठीक है, तो इस पुल से आप रोज जाते हो? यस। रोज डर लगता है इस पुल पे चलते हुए? यस यस। आपको भी डर लगता है? मम्मी मतलब डर ऐसा लगता है ना कि हिल रहा होगा, कुछ हो ना जाए। एक बार बताओ प्लीज, डर लगता है आपको इस पुल पे? हाँ लगता है। ठीक है, क्या नाम है? शिवांगी। चलो ठीक है, थैंक यू, आप लोग जाओ। तो बच्चे जा रहे थे छोटे छोटे। अब दूसरी चीज मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी कि जब दिवाली थी तो हमें बताया गया था कि सफाई करा रहे हैं हम, ठीक है, सफाई। लेकिन सफाई का एक नमूना मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगी कि जो सफाई हुई, मतलब हमने नहर में से रेत निकाल कर, कूड़ा निकाल कर उसको ऐसे बराबर में कर दिया। देखो जो ये जो आप रेत देख पा रहे हैं ना, उधर जाके दिखाना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वो बहुत नीचे। और ये जो आप रेत देख पा रहे हैं इसको बराबर कर दिया। और अब आप ये देखो, क्या ये समय के साथ साथ या फिर जब पूरा प्रॉपर पानी छोड़ दिया जाएगा, क्या नीचे नहीं आएगी? ये बिल्कुल आएगी। तो ये था साफ सफाई का नमूना। अगर आप देखेंगे ना, पूरी नहर इसी तरीके से साफ हुई है कि रेत को ऊपर चढ़ा दिया गया है। दूसरी साइड अगर आप रेत की देखेंगे, और फिर वो समय के साथ साथ जब पानी का बहाव ठीक होगा तो वो फिर से नीचे आ जाएंगी, यानी कि ऐसे सफाई हुई। तो अब आप इसकी पुल की हालत देखो, क्योंकि जब चलते हैं आप तो आपको महसूस होता होगा, जब बाइक माफ करिएगा या फिर साइकिल जो चलती है तो थोड़ा सा पुल हिलता है, यानी कि अब इस पुल का नाम है फ्लोटिंग पुल। और मैं आपको बता दूं, ये पुल 166 साल पुराना है और लिखा भी हुआ है कि ये कमजोर है। लेकिन जब भैया कमजोर है तो आप कुछ करिए इसके लिए, आप प्लीज कुछ करिए, कम से कम इसकी हालत बद से बदतर मत बनाइए, जो कि कंटिन्यू बनी जा चुकी है। तो हमारे रुड़की शहर में कुछ ऐसी चीज है जिनकी रियलिटी चेक करना बहुत जरूरी है कि अगर वो खराब है तो उनको सुधारा क्यों नहीं गया है। और आपको एक याद होगा कि रेलवे स्टेशन के पास अंडरपास बनाया गया था, बहुत डंके बजे थे कि कितने करोड़ लागत से, करोड़ों रुपए उसमें लगे थे, वो बनाया गया था कि लोगों को सुविधा मिलेगी। लेकिन अगर आप उसकी हालत देखेंगे और आप रुड़की शहर में रहते तो आपको पता होगा कि वो बंद है, क्योंकि नीचे पानी भरा हुआ है और कूड़ा कचरा भी बढ़िया फैला हुआ है, क्योंकि पानी की वहां पर निकासी नहीं है, क्योंकि वहां पर पानी की निकासी नहीं। और जैसा मैंने आपको दिखाया ना, ये देखो, ये अगर आप बराबर में मालाएं देख पा रहे होंगे तो ये कंटिन्यू ऐसी है और आवाजाही पुल पर कंटिन्यू। लेकिन आप ये बताइए, तो अगर आप इसको थोड़ा करीब से देख पाएंगे तो जो जालियां है ना लोहे की, ये देखो, ये जालियां जो है ना ये निकल चुकी है, ये कंटिन्यू अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ये निकल चुके हैं, इधर से भी और इधर से भी, और सभी जालियों का ये हाल है। अब आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं कि कब तक ऐसा रहने वाला है? तो देखो, सबसे अच्छी बात पता है क्या है? देखो ये जो लगा के रखते हैं ना आपकी सुरक्षा के लिए कि अगर यदि कोई डूब रहा है तो बच जाए। और अगर वहां आप करीब से देखना चाहेंगे ना तो वो आपको फूल की माला दिखेगी और कुछ मटकी टाइप और कुछ ऐसा दिखेगा, तो वो मतलब ऐसे फंस चुका है। तो ये किसने किया है? ये किया है हमारे जागरूक नागरिकों ने। तो इस पुल की हालत कुछ ऐसी है। मैंने आपको इसकी स्टार्टिंग वहां से दिखाई थी, लेकिन अगर आप इसको आगे कंटिन्यू पूरा करेंगे तो यहाँ से अगर आप जाली के नीचे से देख पा रहे होंगे तो जाली के नीचे भी कुछ ऐसी हालत है और हर जगह ये निकल चुका है। देखो अगर इसमें मारेंगे तो ये हिल रही है, ये कंटिन्यू बिल्कुल टूटने की हालत में है प्रॉपर। तो हालत भैया इसकी बहुत ज्यादा खराब है। देखो लोगों ने क्या किया हुआ है, सिर्फ अपने एडवर्टीजमेंट किए हुए हैं, पैम्पलेट्स लगाए हुए हैं, ये किया हुआ है। और यहाँ अगर आप गंदगी देख पा रहे हैं, उधर अगर आप देख पा रहे हैं, अगर खराब हो चुका है तो हम इसको अच्छे से खराब करेंगे, यही तो हमारी जिम्मेदारी है। यही तो हम पता है, अगर कोई चीज गंदी है तो हम उसे और गंदा करेंगे, ये नहीं कि हम उसको थोड़ा सुधारने की कोशिश करेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। और दूसरी चीज ये देखो, जब कोई पुल बनाया जाता है तो लिखा जाता है उस पर प्रॉपर चीजें कि ये कब बना था, इसका कब निर्माण हुआ था, सभी पुलों पे लिखा जाता है। लेकिन हालत कभी कभी पुल की इतनी खराब हो जाती है, यहाँ पर लिखने की कोशिश की गई है पुल का निर्माण, बस सिर्फ मुझे केवल इतना ही दिख पा रहा है, बाकी वो पूरा खराब हो चुका है। और सिर्फ एक चेतावनी बोर्ड लगाया गया है कि पुल की हालत बेहद कमजोर है, कृपया इस पर ना चले। लेकिन मैं जब से वीडियो बना रही हूँ, हम जब से आपको दिखा रहे हैं, आप कंटिन्यू देख रहे होंगे कि पुल पर आवाजाही कंटिन्यू है। और देखो अगर आपको मैं थोड़ा करीब से दिखाऊं तो जो पोल है ये भी एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, यहाँ से ये भी एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और लोहे पर जंग लग चुका है बहुत अच्छे तरीके से और गंदगी बहुत है। सो एक ही मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो के माध्यम से कि प्लीज आप इस पर गंदगी फैलाना बंद करें, क्योंकि हमारा सिस्टम तो सोया हुआ है, लेकिन प्लीज आप इस पर गंदगी ना फैलाएं, ये बहुत ही शर्मनाक है। और ये रियलिटी थी आज इस पुल की।
और जो 166 साल पुराना है, जो ब्रिटिश शासनकाल में जिसको बनाया गया था, लेकिन हमारी सरकार इसको क्यों करे? क्योंकि अंग्रेजों ने हम पर राज किया, उन्होंने जो किया हम उसको सही नहीं करेंगे। लेकिन आप इसकी ताकत देखें, आज की सरकार के बनाए हुए पुल चलते हैं इतना? अगर चलते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताएगा, लेकिन इसकी ताकत देखें। लेकिन अब वो बहुत जर्जर हालत में। अब अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं आपको रेलवे स्टेशन के पास का जो अंडरपास है उसकी रियलिटी भी जरूर दिखाऊंगी, वो भी बिना फिल्टर के। तो चलिए उसकी रियलिटी देखते हैं। ये हाल है रेलवे स्टेशन का। मुझे कई लोगों ने कमेंट्स किया था कि प्लीज आप रेलवे स्टेशन पर आओ, आपको रेलवे स्टेशन पर आने के लिए मना किया है। नहीं भैया, रेलवे स्टेशन पर आने के लिए बिल्कुल मना ही नहीं है। बस परेशानी है कि हम कभी कहीं और निकल जाते हैं तो ध्यान नहीं रहता। तो चलो एक बार आप रेलवे स्टेशन का हाल देखो। और ये रेलवे स्टेशन है, ये इतनी मेन जगह होती है हमारे शहर की कि यहाँ पर होमगार्ड होना या फिर ट्रैफिक पुलिस का होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन पूरे रेलवे स्टेशन पर आपको ना होमगार्ड मिलेगा और ना ही ट्रैफिक पुलिस मिलेगा। ट्रैफिक पुलिस मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि ई रिक्शाओं का बोलबाला आपको देखने को मिल सकता है। देखो, ये जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की गाड़ी है जो आगे से निकल रही है। पीछे मतलब यहाँ पर ट्रैफिक लग चुका है, लेकिन जो ई रिक्शाएं हैं ना वो हटेंगी और ना वो आगे बढ़ेंगी, यानी कि वो प्रॉपर बीच रास्ते में। तो ये है ई रिक्शा का रेलवे स्टेशन का हाल, माफ करेगा, ई रिक्शा का हाल भी साथ में आप देख सकते हैं। लेकिन लोग पी पाओ कंटिन्यू करेंगे। हमारे कैमरामैन की जान को खतरा है, भैया साइड रहो जरा। तो आप ये देखो, ये कंटिन्यू यहाँ पर रेलवे स्टेशन का हाल है। और मैंने कहा था कि रेलवे स्टेशन के पास जो अंडरपास बना है मैं वो भी आपको दिखाऊंगी, तो वो भी आप देखेगा। लेकिन आप यहाँ पर एक बार, अगर ई रिक्शा रेलवे स्टेशन पर होना जरूरी है, क्योंकि जो यात्री आते हैं उनको कहाँ जाना होता है, तो ई रिक्शा वहां पर छोड़ने का काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हजारों की संख्या में रिक्शा केवल रेलवे स्टेशन पर ही हो। तो रेलवे स्टेशन पर आपको हजारों की संख्या में रिक्शा मिलेंगी जो कि बिना किसी मैनर के कहीं भी खड़ी रहेंगी और कुछ भी करेंगी। और एक व्यक्ति ने जो शिकायत की थी, हमसे बताया था कि चार्जेस भी रिक्शाओं के आसमान छूते हैं। लोग ई रिक्शा इसलिए प्रीफर करते हैं कि चार्जेस कम हो, चार्जेस अफोर्डेबल हो, लेकिन ई रिक्शाओं के चार्जेस भी आसमान छूते हैं। तो ये ई रिक्शा का हाल और रेलवे स्टेशन का हाल मैंने आपको दिखाया। अब जो मैंने आपको बताया था, ये अंडरपास भी बराबर में ही है, ये बंद पड़ा हुआ है, जो लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था। आपको ये भी दिखा देते हैं ये बंद क्यों पड़ा है और ये कब से बंद पड़ा है और इसके अंदर की क्या हालत है। मैंने आपको कहा था कि अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको ये अंडरपास की हालत एक बार जरूर दिखाऊंगी। ये बरसात से लगभग बंद है, बरसात के पहले से आप इसको देख सकते हैं, जिसमें कि बड़ी बड़ी आवाजें आई थी कि लोगों को सुविधा मिलेगी, राहत मिलेगी, ट्रैफिक नहीं मिलेगा, आप आराम से जा सकते हैं। लेकिन सुविधा के नाम पर यहाँ केवल मिल रही है पानी की भरमार। देखो, यहाँ पानी भरा हुआ है बहुत लंबे समय से और ये बंद है। और निशंक जी के प्रस्ताव पर यह बनाया गया था जब वो सांसद थे, तो कई करोड़ों की लागत इसमें लगी हुई है। लेकिन अब हालत इसकी ये है कि देखो, आवाज भी यहाँ पर गूंज रही है, क्योंकि यहाँ से आवाजाही बिल्कुल बंद है, क्योंकि पानी की निकासी नहीं है। आपने इतने करोड़ों रुपए लगा दे, लेकिन पानी की निकासी करवाना आप शायद भूल गए। तो हालत यहाँ पर यह है कि देखो कि जहां तक आपकी नजर जा रही है, पूरा अंदर तक यहाँ पर पानी भरा हुआ है। और पहले तो उसमें कचरा भी इतना था, लेकिन अब थोड़ा लगा कि कचरा नहीं होना चाहिए, तो कचरा आगे से साफ करवा दिया है और थोड़े से बैरिकेडिंग टीन शेड के लगा दिए गए हैं। लेकिन अब हालत ये है, जो मजदूर आए उन्होंने कहा कि हो जाएगा 1 महीने में शुरू, लेकिन देखो हालत ये है। तो देखो, अंडरपास की हालत ये है, तो लोगों की सुविधा के नाम पर ये परोसा जा रहा है। बाकी आपका क्या कुछ कहना है? बिना फिल्टर की वीडियो देखते रहें, प्लीज कमेंट्स करते रहें। थैंक यू सो मच।